सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मैं बिल्कुल समझा रहा हूँ। समझ आ गई कि नहीं आई? अरे भाई समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही? तो फिर क्यों विघन डाल रहे हो भैया? तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, अब आप जाइए, ठीक है? और हम नहीं चाहते कि इसको पुलिस उठा के आके देखो। बुला लो, आप किसको बुलाना है बुलाओ। हाँ, नहीं तो हम आपको धक्के मार के बाहर निकालेंगे। चलो चलो, आप बहुत हो गया, प्यार बात बहुत हो गया। चलो चलो आप चलो चलो भी चलिए साहब, चलिए प्यार से समझाने के लिए बुलाया था। क्लैरिटी आपको हिंदी की बात समझ आती है कि नहीं? हिंदी समझ आती है कि नहीं आती? आ रही है सर, आ रही है ना? कभी लेके आओ, कभी लेके आओ। नहीं सर भाई लो सर। जबरदस्ती क्यों लेंगे? इनकी प्रॉपर्टी है भाई, कानून के हिसाब से। आपके पास अब है, पुलिस को बुलाना, पुलिस को बुलाइए। अपना ये कहाँ का है? सर ये कहाँ का है? सुनील नहीं ये बताओ, बता दो। ये बताओ, ये इसकी चाबी कहाँ है? ये सिंगल है। बताओ चाबी तो ये रही
आपकी तरफ से भी कोई सिविल सूट डाल रखा है? वही तो इसका ऑर्डर है, कुछ का ऑर्डर है, उसी की वजह से कह रहे हैं ऑर्डर हमारे फेवर में है। आज टेक्निकल बेस पे जब सामने उसको जैन राजेंद्र नगर जैन मंदिर परिषद में कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर पर ताला डालकर मंदिर को बंद करने का प्रयास बंद किया है, जो कि निंदनीय है। पूरी दिल्ली की जैन समाज से अपील, इस मैटर पे राजेंद्र नगर जैन समाज ने, करोलबाग जैन समाज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजराज जैन गंगवाल को ने बुलाया और अपनी बात यहाँ रखी। अध्यक्ष जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मंदिर को कोई बंद नहीं कर सकता, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो। और ये जो आचार्य सुशील मुनि जी ने ये जो इतनी बढ़िया पद्धति दिगंबर श्वेतांबर का जॉइंट मंदिर है और इसको बंद करने का अधिकार किसी भी को व्यक्ति को नहीं है। पूरी जैन समाज से अपील है कि कृपया राजेंद्र जैन मंदिर में भारतवर्षीय महासभा के अध्यक्ष निवेदन कर रहे हैं कि कभी लोग मंदिर में पहुंचे। कल 48 घंटे का पाठ है यहाँ पे इस मंदिर परिसर में। मंदिर कहीं बंद होता है क्या यार, कमाल बात कर रहे हैं। और जैन समाज करोलबाग, जैन समाज पटेल नगर और राजेंद्र नगर जैन समाज सभी लोग, पुलिस के लोग इस बात को समझ रहे हैं और जो भी सही स्थिति होगी उसका निपटारा होगा। क्योंकि 10:30 बजे के करीब कर्नैल सिंह, जो कि अपने को मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बताते हैं और सुकूर बस्ती से बीजेपी के एमएलए हैं, वो अपने 5-7 गुंडों के साथ आए, जिसको उन्होंने भगवा वस्त्र पहना रखे थे। आने के बाद उनके साथ में गौतम ओसवाल साथ में थे और दोनों साध्वियाँ दीप्ति साध्वी साथ में थी। उन लोगों ने मंदिर में घुसकर हमारे सारे बैनर फाड़ दिए और हमारे पास जो है फिर हमसे जो है हमारे जो वहाँ पे माली है तिवारी जी, उसको डरा धमका के उसके पास से चाबी लेने की कोशिश की। तो फिर वहाँ पे अरुण जी आ गए, तो उन्होंने उनको धमका के कर्नैल सिंह ने बहुत ही बदतमीजी से बात की। और ये बड़े शर्म का विषय है कि एक बीजेपी का जनप्रतिनिधि जैन समाज की प्रॉपर्टी के ऊपर वो पार्टी बनकर धमका रहा है हमें और वहाँ पर जो है जबरन अपनी गुंडागर्दी चला रहा है। इस संबंधित एक वीडियो हमने बनाई है, वो हम समाज को प्रेषित कर देते हैं। अब हमारा ये नम्र निवेदन ये है समाज, दिल्ली समाज से, कि वो इस मैटर को देखे और अपने इलाके के जो बीजेपी के एमएलए हैं उनको उनसे अप्रोच करे कि इस तरह से जैन समाज को दबाया नहीं जा सकता। ये बात को कर्नैल सिंह और अन्य लोग समझ लें कि इससे उनकी बड़ी बदनामी होने वाली है कि वो कैसे पार्टी बन गए हैं और वो जैन मंदिर में घुसकर अपनी अवांछित हरकतें कर रहे हैं। चल रहा है, कोई बीच में ऐसी कोई हमारे वाद विवाद कभी कुछ भी नहीं, एक बात भी आज तक नहीं हुई।
धीरे धीरे जब से लास्ट 2 साल से मुल्कराज जी के देहांत के बाद में जब बीमार कभी दिक्कत नहीं हुई मुल्कराज जी के टाइम तक, जब से इन्होंने टेक ओवर किया और जो साध्वी जी आई, मैं मुझे माफ करना, मैं साफ बात कर रहा हूँ, इन्होंने सबसे पहला एक बड़ा हॉल था ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे हमारे सामूहिक कार्यक्रम होते थे, जैसे क्षमा वाणी का प्रोग्राम है, महावीर जयंती का प्रोग्राम है। पहले उन्होंने वो बंद किया, वहाँ पे ये लगा दिया, कोचिंग सेंटर लगा। फिर नीचे बेसमेंट में होने लगा, तो बेसमेंट में भी उन्होंने कोचिंग सेंटर लगा दिए। अब फिर हमने वहाँ पे ओपन परिसर में करना चालू किया, जो मंदिर के सामने का है, तो उधर में टैंक बना दिया, इधर में नर्सरी लगा दी। हमको इतना कर दिया, हमने बाहर जाके सनातन मंदिर में प्रोग्राम चालू किया, क्या सिंधु समाज मंदिर में किया, हमने बाहर जाके प्रोग्राम करना चालू कर दिया। समाज को तो रहना है, कार्यक्रम भी बनना है, भगवान की प्रार्थना भी करनी है। ये सारे करने के बाद में इनका इंटेंशन जब आया, कोई एमसीडी में इन्होंने नक्शे पास के लिए जब ये डाला, तो इनका इंटेंशन ये रहा कि भाई इसको उनको पैसेज की प्रॉब्लम है, एमसीडी नक्शा पास नहीं कर रही है। अब इनको क्या कि मंदिर को हम यहाँ से कैसे इसको उठाया जाए, तो इन्होंने डिस्टर्बेंस, टेक्निकल डिस्टर्बेंस, कभी पर्यावरण मंदिर का नाम लिख दिया, कभी वहाँ पे पोस्टर फाड़ दिए, कभी आने जाने वालों को रोक दिया। अभी लास्ट वाला जो एपिसोड था, वहाँ पे पूरे मंदिर के गेट पे ही उन्होंने बंद कर दिया कि नहीं, आप मंदिर में आ जा नहीं सकते। मुझे लगता है मैं विक्टिम बना, बनाया गया, बना नहीं है, आपको विक्टिम बनाया गया। मंदिर के ताला लगते हुए मुझे अब थोड़ी सी मानसिकता इसलिए समझ आई, गुरुदेव जैसे गुरुजी से बात हुई कल, मैंने 10 बार निवेदन किया है दीप्ति जी को, मैंने 10 बार निवेदन किया है। मैंने कहा आप चलिए और समाज के साथ बैठिए, हाँ, आप गुरुजी के पास चलिए और उनको भी बुलाइए। अब मुझे पता चल गया कि जैन साहब कौन है, ठीक है। जब आपके एडवोकेट ने मेरे से आपके बारे में विषय में बताया तो मुझे समझ आया, तो मैंने कहा आप उनके साथ बैठिए, गुरुजी से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने एक बार भी हाँ नहीं भरी आने के लिए। अब मैंने आते हुए भी उनको निवेदन किया, देखिए ये गलत है, आप समाज का काम किसी कोर्ट से, किसी सरकार से नहीं हो सकता। वो प्रभुओं ने इन लोगों को जमीन पर उतारा है, प्रभुओं ने अपने रूप दे करके यही समाधान करेंगे और आप सब मिलकर के इसका काम करिए। फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, आपको मंदिर को नहीं हटने दूंगा। ये व्यक्ति पे आपका राय शुरू था कि जैन मंदिर जो है वो वहीं रहेगा, उसमें कोई भी ए बी सी कोई भी आए नहीं उसे लड़ सकता। जैन में हमारी जो शाखा है ना, उस शाखाओं का एकता का मंदिर है, वो हमारा पहचानिए। पूरे दिल्ली में एक ही नहीं, हमारे पूरे दिल्ली में एक ही मंदिर है, बस एकता, बस एक छोटा सा एक मन में बता विभिन्न मान्यताएं एक हमारे दिल्ली में दिगंबर मंदिर 350 हैं और जो मूर्ति पूजक मंदिर है वो 30-40 हैं और स्थानक है 150, ठीक है ना। लेकिन सबके अपने डिफरेंट समाज है, डिफरेंट संस्था है, लेकिन एक मंदिर एक ऐसा है जहाँ तीनों का मिलकर के एक बना हुआ है। महावीर भगवान की जय। जैसे कि आप सब लोग को विदित है कि दिल्ली जो है धर्म नगरी है और संस्कार नगरी है और यहाँ पर सभी समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे वो हमारे हिंदू समाज के हों, जैन समाज के हों, बुद्ध समाज के हों, सभी लोग यहाँ पर रहते हैं और एकता के साथ रहते हैं। इसी के चलते हुए दिल्ली में हमारे दिगंबर और श्वेतांबर को मिलकर के एक ही मंदिर बना, जो शंकर रोड में बना, जहाँ पर 40 साल से हम सब लोग एक होकर के वहाँ पर रह रहे थे। कुछ कारणवश भूलवश जो है कोई बात सामने आई, जिसके कारण क्या बोलते कि वहाँ पर थोड़ा सा विघ्न आया और हमारे कर्नल सिंह जो हैं विधायक हैं और साथ साथ में भाजपा के जो मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और उन पर बात पहुँची तो उन्होंने सोचा कि हमारे मंदिर को दिक्कत हो रही है, तो एक साधारण से भाव को लेकर वहाँ पहुँच गए और उनको दूसरे पक्ष का पता नहीं था और जब उनको सब पता चला तो बोले कि मैं मंदिर के लिए जान देता हूँ और हमेशा दूंगा, मंदिर जहाँ था जहाँ है वहीं पर रहेगा, कहीं किसी प्रकार से आचरण नहीं आएगा। यहाँ तक बात कही कि मेरी जान चली जाए लेकिन मंदिर वहाँ से हट नहीं सकता है, ये इनकी बहुत बड़ी बात थी और श्रद्धा की बात है, ये सनातन धर्म के अंदर की बात है। तो मैं बहुत मंगल आशीर्वाद देता हूँ, सारी समाज यहाँ बैठी हुई है और जो हमारे कर्नल जी हैं हमारे हमेशा संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए सदा जो है तत्पर रहेंगे, आगे रहेंगे और वर्तमान में जो मंदिर की बात वहाँ पर आई थी उसके लिए सदा सजग रहेंगे और समाज को एक करके
सदा वो अपने इस प्रकार से कार्य करेंगे कि जो है हम अपनी संस्कृति का बचा के रखें। हमारी धरोहर है, बुजुर्गों की विरासत है। सुशील मुनि जी, आचार्य विद्यानंद महाराज जी, दोनों ये परम मित्र थे और दोनों ने मिलकर के जैन समाज को एक करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और इसी एकता के प्रतीक स्वरूप पूरे दिल्ली में एक ही ऐसा मंदिर बनाया जहां पर दिगंबर, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरहपंथ और उनके स्वयं के चरण भी वहां पर विराजमान किए गए, जिससे यह एकता रहे कि हम जब भी एक साथ बैठना चाहें तो हमारा एक ही मंदिर का नाम याद आए कि शंकर रोड का न्यू राजेंद्र नगर मंदिर जो है हमारी एकता का मिसाल है, था, है और सदा ही रहेगा, वहीं पर रहेगा। यह हम भावना रखते हैं और सदा हमारे कर्नल सिंह जो हैं इसके सहयोगी बनेंगे। और उनकी अज्ञानता से और ये कहें कि बोलते कि धर्म के प्रति भावुक कारण से जो गलती हुई है, उन्होंने कहा कि मुझे आज सब पता चला और मैं समाज के साथ हूँ और हमेशा रहूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है। और बड़े आदमी, इतने बड़े आदमी हैं और धर्म के प्रति जो उनके परिणाम हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। समाज से भी सारी बातें हो गई हैं। अब जो आगे की कार्रवाई होगी वो सब ठीक करके हम सब लोग अपने एक साथ रहने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। मैं गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ, सारे समाज का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का जो आदेश निर्णय होगा मैं उसकी पालना करूँगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। अरे नहीं, पीछे क्यों, इधर बुलाओ। अच्छा, पीछे क्यों? हाँ भाई, पहले मुझे भूमाफिया का स्वागत करो। अभी क्या हुआ, तो मैं भाई साहब को बोल रहा था कि अभी मुझे कोई आदमी बाहर से जाता हुआ कोई ये कहेगा कि ये भूमाफिया एक मिनट छोड़ दो, एक मिनट फोटो लेते रहना, मैं वीडियो बना। अरे अब आपका तो मान कर लिया मैंने। ये मैंने शाम तक के लिए कर लिया। सर कुछ दो शब्द बोल दीजिए आप। हाँ। महासभा कार्यालय और महासभा कार्यालय के लिए सर के लिए दो। मेरा सौभाग्य है मैं आज इस महासभा के कार्यालय में आया और ये एक इस पृथ्वी पर जो पूरे जनजीवन को सद्भावना के एक उस पे लेके आना चाहता है वो जैन समाज ही कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। जो अपनी भूमिका आप विश्व में निभा रहे हैं, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आप जैसे लोग इसमें और बढ़ चढ़ कर भाग लें और विश्व का नेतृत्व करें। अहिंसा का जो आप लोगों का मार्ग है, भगवान महावीर का वो एक में भगवान महावीर के पदों पे चल करके हम सब इसी पे चल करके पूरे समाज को, पूरे विश्व को संदेश अगर कोई दे सकता तो वो जैन समाज ही दे सकता, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी मेरी कामना है। कल राजेंद्र नगर जैन मंदिर जो आचार्य सुशील मुनि द्वारा स्थापित किया गया था, कुछ आपसी मतभेद होने के कारण मंदिर परिसर के अंदर में दोनों समाज के बीच में जो वर्तमान कार्यकारिणी अध्यक्ष जो है उन्होंने मंदिर में ताला लगवाने की कोशिश की और हमारे कर्नल सिंह जी विधायक जो धर्म प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक तरफा बात सुन करके कुछ कार्रवाई की थी और आज गुरुवर आचार्य प्रग सागर जी महाराज के सानिध्य में वो खुद आकर के अपनी गलती को महसूस किया और उन्होंने खुद कहा कि नहीं, मुझसे गलती हुई है और अब उस मामले को पूरी जिम्मेवारी के साथ उसको निपटाएंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेरे जीते जी इस मंदिर के अंदर में कुछ नहीं होगा, मंदिर यथास्थित चलेगा। तो जो वाद विवाद चल रहा था उसकी जिम्मेवारी उन्होंने खुद ली है और इस मामले को सलटाने के अंदर में वो कार्य कर रहे हैं। पूरा दिगंबर जैन समाज उनकी भावनाओं को समझते हुए हम आभार व्यक्त करते हैं श्री कर्नल सिंह जी का कि इस मसले के अंदर में आप बैठ करके इस मसले को सलटाएं ताकि कोई भी प्रकार का इसमें दुष्प्रचार ना हो और मंदिर अपना सुचारू रूप से चलता रहे। कल महासभा ने अपना जो है
ये अदा किया था कि भाई जो है मंदिर कभी भी बंद नहीं होगा और मंदिर कभी भी बंद होना भी नहीं चाहिए। और आज उन्होंने खुद आकर के इसका आश्वासन दिया कि नहीं, इस मामले को जो है मैं निपटाऊंगा, और आश्वस्त किया कि हम जो है कभी भी इस मंदिर को बंद नहीं होने देंगे। जब तक हमारे प्राण है तब तक ये मंदिर कभी बंद नहीं होगा, मंदिर सुचारू रूप से चलता रहेगा। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ उनका। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।